भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेड ऑफिस भिवानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 292 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के साथी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बल्लभगढ़ के साथी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एनआईटी के साथी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऑल के साथी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रिटायरी साथी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज के इस मान सम्मान के प्रोग्राम में आए हुए पर विराजमान अपने रिटायरी साथी पंडित जी, भाई वीर सिंह जी, भाई रामनिवास जी, भाई बिरजपाल जी, भाई महेंद्र जी, त्यागी जी, ईश्वर जी, भाई रामपाल जी, भाई शेर सिंह जी, भाई बिरजलाल जी और भाई वीर सिंह जी और मेरे साथी भाई संतराम जी, मेरे जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ इस चुनाव में रहे। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि रिटायर तो हो गए। अभी एक आवाज मेरे कान में ना भाई वीर सिंह जी ने कही थी कि भाई अब रिटायर हो गए तो थोड़ा रिलीफ दे दो, बैक फुट पे लाओ। लेकिन मैं कहता हूँ हम ये बिजली बोर्ड से रिटायर हुए, संगठन से हमने अभी तक रिटायर नहीं किए थे। बाकी अगर संगठन की कोई परिभाषा ऐसी है तो उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे सभी साथियों के साथ मिलकर। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सब यूनिट और यूनिट सर्कल तो चलो मैं था ही, मैं सभी को नवनियुक्त टीम बैठी है, शायद प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। जितनी भी नवनियुक्त टीम है जो अभी इस चुनाव में मेरे साथ जीत कर आई है, मैं सभी चारों यूनिटों के प्रधान सेक्रेटरी उनकी टीम, सब यूनिट प्रधान सेक्रेटरी उनकी टीम, सभी को बधाई देता हूं। साथियों मैं आप सभी से उम्मीद भी करता हूं, अभी भाई वीर सिंह जी ने कहा था भाई रिटायरी साथी हैं, इनकी भी कोई डिमांड होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रिटायरी साथियों को, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी अग्रिम पंक्ति में रहकर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। साथियों रही बात ये कि मेरे साथी ने अभी परवीन प्रधान जी ने बात रखी कि भाई हमें वापसी भेजो, नारे वारे तो जब बुलंद करेंगे। मैं परवीन भाई से कहना चाहता हूं कि जब वाटिका में हमने प्रोग्राम करा था ना, वोट मांगने का कार्यक्रम चल रहा था, मैंने तब भी ये बात कही थी और आज भी ये बात कह रहा हूं, जब तक मेरा साथी वहां नहीं पहुंच जाएगा मैं फरीदाबाद की कोई डिमांड नहीं उठाऊंगा। साथियों और मैं एक मजाक वाली बात भी है, दिल में टीस भी है। साथियों इन इनकी रौनक खत्म हो जाएगी आप लोगों के जाने से। आज जो ये रौनक दिख रही है ना हमें, बड़ा भाई साहब संतराम जी ने भी कहा था भाई 2 दिन लड़ रहे होगे बाकी यहाँ रहोगे तो यहाँ मिलते जुलते तो रहेंगे हम कम से कम। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको घर पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों विश्वास दिलाते हैं आपको। रही बात ये कि भाई अभी थोड़ी बहुत एक साथी ने अपने संदीप प्रधान जी ने ओल्ड से कहा था कि भाई हमने तो तोड़ कर दिया बिहानी वाला ने। भाई बिहानी वाला एक बंसीलाल जी भी हुआ करे, सीएम साहब रहे हमारे, उन्होंने भी कहा था कि भाई मास्टर के सड़क के मोड़ मास्टरों की मरोड़ निकाल दूंगा। भाई मुझे पूर्ण विश्वास भी है, साथियों ने यहाँ रहकर मुझे बनाने का काम किया, मेरी सेंट्रल काउंसिल में मदद करी और अपने फरीदाबाद में मदद करी और सुनील खटाना की मरोड़ निकालने का भी आपने काम किया। साथियों मैं एक भिवानी के लिए नहीं कह रहा, देखो हम तो घर के फरीदाबाद के साथी नाराज ना हो, हम सब तो अपने घर की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन इन साथियों ने एकजुट होकर उस बेईमान आदमी को सबक सिखाने का काम किया। साथियों जिस आदमी ने सेंट्रल काउंसिल के 35 लाख रुपए खा रखे, साथियों बड़ी शर्म के साथ हम हरियाणा में घूमने निकले हुए थे, सर्कलों में जाते थे, हमें शर्म आती थी कि भाई फरीदाबाद का सुनील खटाना 35 लाख रुपए खा गया। भाई बड़े शर्म के साथ हमारा सिर झुक जाता है। फरीदाबाद पहले से इंडस्ट्रियल टाउन रहा है, फरीदाबाद में पैसे की खुशहाली पहले से ही रही है।
साथियों बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि एक साथी हमारा ऐसी कारगुजारी करके निकल गया जिससे हमें शर्मिंदगी होती है साथियों। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सेंट्रल काउंसिल में जो मुद्दा है, अगर ये या तो हिसाब दे दे और ना देंगे तो इस पे भी कदम उठाएंगे साथियों। वही बात ये कि भाई मेरी तो पहली सीढ़ी है, अब तक मैंने जो काम किए सर्कल लेवल तक करे। साथियों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरे को एक नया काम मिला है। भाई वीर सिंह जी ने बताया था कि भाई इसमें थोड़ा संभल के चलना, सोच विचार करके किसी की सलाह ले लेना। साथियों उस पर भी मैं ध्यान रखूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे लिए आज ये नई बात है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ साथियों, एकजुट रहो, संगठन में विश्वास रखो और जितने भी साथी मिले हैं, मैं आज आपको बता दूं, स्ट्रेंथ को देखते हुए बहुत बढ़िया प्रोग्राम नहीं है साथियों हमारा। आप सभी खुश हो रहे होंगे कि मैं दरी भरी हुई है। बाकी आज अगर 500-600 आदमी होते ना, ये जो भ्रष्ट अफसर अंदर बैठे ना, काम करेंगे ढूंढ साहब को। मैं आप सभी को बता रहा हूँ साथियों, ढूंढ को जो गर्री आ रही है ना, अब दबने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत शिष्टाचार से बात कर ली इस आदमी से, और इस आदमी के दिमाग को फितूर है, कभी फोन उठाता है कभी नहीं उठाता। मैं यही कह रहा हूँ, दफ्तर में कर्मचारी भी सुन रहे होंगे, अगर बैठे हो तो एससी भी सुन ले। बिल्कुल मेज में मुक्का मार के शीशा टूट जाएगा, कोई परहेज नहीं है। मैं जमानत करा इसकी मदद निकालनी है एससी की। एससी जब भी कोई काम लिए जाते हैं, जब भी कोई काम दिए जाते हैं, संबंधित एक्शन को बुला लेता है और काम में ईंट पट लगा के और इधर उधर की बात करके टरकाने का काम करता है। मैं मंच के माध्यम से एससी से कहना चाहता हूँ, या तो ठीक ठाक रहे, नहीं तो इस गली के अंदर ही दरवाजा खोल के ठोक के नारे लगाएंगे। अगर ये धौस देता है ना, एक बार बीच में कहा था भाई मैं FIR करा दूंगा, भैया FIR करा दोगे, पुलिस और वकील इसीलिए बैठे, FIR को भी झेलेंगे तेरी को, लेकिन तेरी फजियत करके यहाँ से भेजेंगे साथियों मैं आप सभी से कहता हूँ, एक धरना मेरा तिलपत सब डिवीजन में चल रहा है। बदमाश SDO है, मेरे साथ उनसे बात भी हुई थी। भाई जब तक उसकी मरोड़ ना निकल जाए दरी मत हटा लेना साथियों। मैं आपसे कह रहा हूँ, जितना आपको जरूरत पड़ेगी, मैंने भाई परवीन से भी कहा था, भाई सुनील चौहान जी से भी कहा था, आपको जब आदमी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम डेली 100 यूनिट की ड्यूटी लगाएंगे, डेली 20-30 आदमी डेली जाएंगे आपके पास। लेकिन इस SDO को जो गर्दन पुष्पराज बनता है ना, इसको पुष्पराज बना के भेजेंगे दफ्तर से, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एससी साहब के दफ्तर में कर्मचारियों के लिए समय नहीं है, ठेकेदारों के लिए रात को भी दफ्तर 10 बजे तक लगता है साथियों। हम देखते हैं हमारे दिल में बहुत टीस होती है, हमारे कर्मचारियों को, स्टाफ को 10 बजे तक और छुट्टी के दिन में खाता है। एक मीटिंग मेरी होने में दो, उसके बाद आप लोगों की जरूरत पड़ेगी साथियों इन जरियों पे। इसकी मरड़ निकालनी है एससी की, मुझे और कोई काम नहीं करना साथियों। मुझे पता है, मेरे को आज 1-1.5 साल हो गया, जब मर्जी किसी के कहने से तबादला कर देता है, किसी के कहने से कोई काम कर देता है। मैं जाता हूँ, चाय पिला दी, कॉफी मंगा ली, भाई विनोद तो बहुत है, खानदानी आदमी है, शिष्टाचारी है, शिष्टाचार का साले का ऐसी तैसी करूंगा जब मेरे कर्मचारी का काम नहीं होगा। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, साथियों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भाई मेरी जिस दिन मीटिंग होगी ऊपर, मेरे को उसमें वार्ता समिति में बुलाया जाएगा साथियों। पहली डिमांड आपको घर भेजने वाली रखी जाएगी। बाकी प्रदेश के जो काम है, इसका नाम से एक्सप्रेसिया में थोड़ी बहुत तब्दीली है, और अपने जो भी काम बड़े लेवल के हैं, पेंशन बहाली के मुद्दे, इनको प्रमुखता से रखेंगे। और ये मान के चलना, कुछ ना कुछ निकलवा के 3 साल में ना, जो 8 साल से दम पड़ा था, दोबारा यूनियन को पटरी पे चढ़ाने का काम करेंगे साथियों मैं एक और अपील आपसे करना चाहता हूँ। मैं 7 दिन आनंद भानंद में प्रोग्राम रख दिया, मैं चाह रहा था 10-5 दिन बाद हो, लेकिन अब मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम अपने घर पर भी कर रखा है। मेरी सभी साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, साथी सभी मेरे घर तक चले, वहाँ थोड़ी बहुत खान पान की व्यवस्था साथियों जितना मेरे से बन पाया
तो मैं आप सभी से कहता हूँ साथी ये ना करें भाई दफ्तर में जाना वहाँ जाना, जब ये मान सम्मान दिया रहा तो मेरे घर तक भी चलना पड़ेगा आप सभी को। जय वर्कर जय यूनियन। और ये ना सोचे रिटायरी साथी के मेरा सामने वाले से कही जा रही है, रिटायरी साथी भी मेरे साथ चला मेरे घर तक। जय वर्कर जय यूनियन।